बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो आज हम जानेंगे कि ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं और इंडिविजुअल लेवल पर कोई ऑर्गेनिज़म किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देता है। So students of 8th class, please open your book page number 9, organ and organ system level। ये टॉपिक देखें और फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गन विद एग्जाम्पल। तो इसकी डेफिनेशन को देखना शुरू करें। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। जी, इनका कहना है कि बड़े ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जानदार जो हैं, इनमें एक से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो और ये ख़ास तरतीब पाते हैं इकट्ठे होकर। तो इस तरह से वो बनाते एक इकाई, उस इकाई को कहा जाता है ऑर्गन। और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गन उर्दू में कहा जाता है उज़्व। तो आपके हाथ, पाँव, दिल, जिगर, दिमाग, आँखें, कान, ये सब के सब आपके ऑर्गन्स हैं, यानी अज़ा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक। तो यहाँ पर मिसाल दी जा रही स्टमक की। लाइन नंबर 4 पर आ जाएं। स्टमक यानी मैदा। स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड। तो मैदा हमारा ऐसा ऑर्गन है जो मखसूस है प्रोटीन को हज़म करने के लिए और ख़ुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए। जी, नाउ और क्वेश्चन नंबर 2। राइट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू का काम बयान करें। तो गो टू योर लाइन नंबर 5। आखिरी लफ्ज़ से आप देखना शुरू करें। पांचवी लाइन में टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। इट्स मीन्स स्टमक। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये खारिज करता है गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन के इन्हज़ाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। राइट फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम बयान करें। जी, लाइन नंबर 6 के एंड में आए। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कंट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड फॉर पोस्टीरियर एंड। मस्कुलर टिश्यू मैदे में सुकड़ने का अमल करता है। मैदे की दीवारें सुकड़ती हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खुराक को पीसने के लिए, एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड, और खुराक को मैदे के आखिरी हिस्से में पहुंचाने के लिए। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने बुकलेट से देखें। डिफाइन एन ऑर्गन सिस्टम विद एग्जाम्पल। ऑर्गन सिस्टम को बयान करें मिसाल के साथ। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन से शुरू करेंगे इसका आंसर। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ अज़ा जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं वो इकट्ठे तरतीब पाते हैं एक शक्ल में। उस शक्ल को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी आज़ा का निज़ाम। एग्ज़ाम्पल सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 के आखिर में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल
Digestive system is an organ system that carries out process of digestion. Digestive system, निज़ाम-ए-इंहज़ाम, ये एक ऑर्गन नहीं है बल्कि ऑर्गन सिस्टम है जो इंहज़ाम का अमल मुकम्मल करता है। जी, अब आप आ जाएं अगले पेज पर, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर पहली हेडिंग आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल। जी स्टूडेंट्स, नाउ इट्स पेज नंबर 10। देखें इंडिविजुअल लेवल, यहाँ पर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का। डिफाइन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल यानी एक फ़र्द या जानदार की तारीफ़ करें। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। पहली ही लाइन में आंसर है, मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में इकट्ठे होकर तरतीब पाकर बनाते हैं एक फ़र्द यानी एक शख्स या ऑर्गेनिज्म यानी जानदार। जी, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, व्हाट्स इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की अंदरूनी हालत क्या होती है। जी, तो इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड लाइन देखें, द फंक्शन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। एक जानदार में मुख्तलिफ़ काम, अवामिल और सरगर्मियाँ जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स की होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी कि आपस में मरबूत हैं, उनका आपस में रब्त है। तो ये था आज का लेक्चर, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। थैंक यू।